मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदीय मंगलम कुंकुंदादियो जयंगमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयति नमः समय साराय स्वानुरूपाय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रवृत्ति। कहा 8 वर्ष का वह छोटा सा राजकुमार जब दीक्षा लेकर मुनि हो तब वैराग्य का वह अद्भुत रस आनंद में लीन था, मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हुए। धन्यवादी दशा। पीछे तो वे आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जाए, ऐसी आत्मा की शक्ति है। बढ़िया, चिंतन तो करो। कौन बुंदाचार हुए 11 वर्ष की उम्र में मुनिराज बन के निकले। कैसा लगे 11 वर्ष का बालक? 8-9 साल तक तो उस बालक को कुछ सूझ ही नहीं पड़ती है। 10-11 साल के बच्चे के अंडा मेरे बनिया में खेलते हैं बाजार में, और वो पीछे कमंडल लेके निकले होंगे। कैसा है उनके माता पिता और जो थोड़ा समझते होंगे उनके कैसे तो भक्ति करते होंगे, कैसे उनको हार देते होंगे, कैसा दृश्य होगा। नैमी कुमार वैराग्य हुआ तो दीक्षित होने गए तो उनके साथ कितने लोगों ने दीक्षा ली, कितने राजा ने, कितने 4000 विधानाचार्य, कितने 4-5 हज़ार कितने लिए थे। नेमिनाथ भगवान के साथ नेमिनाथ जब दीक्षित हुए कितने राजाओं ने एक साथ दीक्षा ली। ऋषभदेव के समय लिए 4-4.5 हज़ार 4,000। तो कैसा दृश्य होगा। आज दीक्षा हुई, कल सबके सब आहार के लिए आ रहे होंगे। कैसे कैसे गजब की दशा है। कल्पना तो करो, चलते फिरते सिद्ध कहते हैं उनको, आत्मा के आनंद में हिलोरे लेते हैं। लोग तो समझ ही नहीं पाते कि चलते समय क्या करते हैं, पता चलते समय भी शुद्धोपयोग का आनंद भोगते हैं। कैसी दशा होगी। सोचना चाहिए बार बार कि आखिर इनको क्या अंदर में से ऐसी क्या चीज़ मिली है जिसके ऊपर ही सारा धूल दिखता है। यहाँ तो मरे ही जा रहा है। यहाँ तो अभी दशा ऐसी खराब हो गई है कि मुनि दशा अंगीकार करने के बाद फिर धन कैसे पड़े ये उपदेश देते। रोटी कपड़ा मकान कैसे मिले तो अगर यही चाहिए था तो तुमने कहा तो छोड़ा ही। कैसी कैसी बात है। जिसको आनंद से दशा दिख रही हो वो स्वर्ग देखेगा। 8 वर्ष का बालक राजकुमार दीक्षा लेकर जाए तो कैसा अद्भुत दृश्य होगा। आनंद में लीन था, मानो छोटे से भगवान उतर के आ गए। उनको देखते से ही पशु भी बेर बुलावे। पशु जो हो उनको उनकी ऐसी कोई अद्भुत शांति है, उनके चरण की धूल में विक्रिया वृद्धि पैदा हो जाती है। इतनी पवित्रता हो जाती है उसको। आखिर अंदर कैसी कोई पवित्रता होगी ना। अब लोगों को तो बाहर की दिखती है, वो अंदर की देखते हैं। अंदर चमत्कार है, कई रिद्धियाँ उनको प्रकट हो जाती है, उनको ही नहीं पता रहती। करे क्या, वो रिद्धि सब बाहर के लिए काम आती है, उनको बाहर से कुछ ही नहीं। खुद की रिद्धि खुद को ही नहीं पता है। हुआ ना विष्णु कुमार को रिद्धि प्रकट हो गई, अब उनको ही नहीं माना। दूसरे मुनिराज को अवधि ज्ञानी को पता लगा तो बोले भाई वो विष्णु कुमार के पास जाओ, मुनिराज है उनको रिद्धि प्रकट है, वो भी निर्गत माने में नहीं है। क्या आप हाथ तो लंबा करके देखो तो होता ही गया। कैसी दशा होती होगी। सिद्ध भगवान ऊपर से धन्य हो मुनि दशा, इसको रोज धन्य लगना चाहिए। मुनि दशा धन्य उनका जीवन, नरभव पाए यह कार्य किया। यहाँ तो धन्य दशा अभी किया गुरुदेव। विदेश जाता है तो धन्य हो जाता है, धन कमाने मरने गया वहाँ पे, आत्मा में जाने की भावना ही नहीं, विदेश जाने की भावना है। अरे कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता है। यहाँ तो जिनवाणी में ऐसा पाठ है कि जिस स्थान पे जिन मंदिर नहीं हो, स्वाध्याय नहीं हो, यहाँ भीख मांग लेना मगर वहाँ मत जाना।
ऐसा लिखा है शास्त्र। जिन्हीं को तो इतना पुण्य लेके आता, भीख नहीं मांगना पड़ती है, पर वे उसका चिंतन बताया कि जहाँ जिन वाणी जिन वचन नहीं मिलते हो सुनने को, जहाँ जिन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं मिलते हो, वहाँ रहना नहीं अपनी आजीविका के लिए, अभी तो छोड़ के ही जाता है। जबकि स्पष्ट बात है कि इंडिया को छोड़ के जितनी जगह है सब मांसाहारी लोग रहते हैं, सब। भगवान मित्रागी भगवान तो बहुत दुर्लभ, शाकाहारी लोगों के दर्शन नहीं होते वहाँ जाता है। काय के लिए? धन कमाने। तो कमा के करेगा क्या? आयु पूरी भोग भी पाएगा उसको? इतनी बुद्धि जिनवाणी सुनने से आएगी? अपने पूर्वज इतना छोड़ के गए ना, ये भी छोड़ के चला जाएगा। नहीं समझ। अभी जिससे पूछो क्या सब अपने लिए थोड़ी कमाते हैं, बच्चे के लिए कमाते हैं। हमारे माँ बाप भी हमारे छोड़ के गए, तो तू भी छोड़ के जाएगा। छोड़ के गया ना, भोग के भी जाता तो एक बात थी। भोगेगा कैसे? डॉक्टरों के लिए मना कर रखा है, डायबिटीज बीपी मर गया, डायबिटीज मीठा पर, बीपी घी तेल पर, अब बचे ही क्या दुनिया को खाने का? उबली हुई सब्जी और रूखा सूखा खाएगा, क्या करेगा धन का? और बुढ़ापे में कहीं चला ही नहीं जाएगा, कपड़े भी नहीं पहनेगा, पढ़ाई करेगा घर में। क्या करेगा? ये चिंतन जिनवाणी देगी। मूर्ख व्यक्ति का चिन्ह ये है, पूरी जिंदगी इस शरीर का उपयोग धन कमाने में लगाता है, वो जो कमा के रखा उस धन से अपने शरीर की दवाएं करता, इलाज करता, अभी जिंदगी पूरी होगी। इतनी बीमारियां घेर लेगी, उसने जो कमाया है वो सब इसी के इलाज के लिए लग जाएगा। हुआ क्या उसके धन का? न खा पाया न भोग पाया, भटकेगा जगह जगह, आत्मा में जाने का प्लान ही नहीं है उसका। अमृत चंद्राचार्य देव मिल गए, जरा उनकी पद्धति समझना चाहिए। वो किसी भी बात को समझाने के लिए पहले वस्तु स्वरूप की स्थापना करते हैं, क्योंकि यदि उसको स्वस्थता का ज्ञान नहीं होगा तो उनमें अस्वस्थों को कैसे जानेगा? कोई तर्क न्याय समझ में आया? तो पहले स्वस्थता उपस्थित करते हैं और फिर ये संगीत पंचेंद्रिय है तो ये अपने ज्ञान से निर्णय कर लेगा कि हाँ सत्य स्वरूप ये है। तो ये तो हुआ एक पोर्शन। अब उसके बाद अपनी परिणति का उससे मिलान कराते हैं कि देख भाई ये तो वस्तु स्वरूप है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे का नहीं कर सकता है, ये वस्तु स्वरूप है। ये स्थापित किया क्यों? क्योंकि करे तो उसमें तन्मय पहने का दोष आएगा, एकत्व का आएगा, एक द्रव्य का नाश हो जाएगा, तो सारे तर्क दिए। अब अपनी परिणति से मिलान करते कि तू दिन भर कहीं यही काम तो नहीं करा करता है, एक दूसरे को मिलाना, एक दूसरे का कर्ता बनना है। अगर तू यही करता है तो तेरी मान्यता जो तूने बोला अभी सुना है उससे ठीक उल्टी चल रही है। ये अनंत संसार का कारण है। तो अब इसको वो जो अभी ज्ञान में स्थापना करी उससे इसमें स्वस्थता उत्पन्न करते जाओ और फिर मिलान करते जाओ। तो खुद ही लेबोरेटरी है, खुद ही बीमारी है, खुद ही को कितना स्वस्थ हुआ पता लगेगा और खुद ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। कितनी सरल बात है। तो चूने के उदाहरण से आचार्य ज्ञान की बात बताते हैं कि क्या कहा कि जो जिसका होता है वो वही होता है। एक सिद्धांत दिया, अब दृष्टांत दिया। अब यहाँ पे शुरू करते चर्चा ज्ञान स्वभाविक आत्मा की। चेतिता माने ज्ञान स्वभाविक आत्मा। अब जिस तरीके से कर्तृत्व की बात समझ में आई, कर्तृत्व में क्या कहा आचार्य ने कि दो द्रव्य, इनमें कर्ता कर्म संबंध जब हो सकता है जब एक दूसरे में मिल जाए। तो कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में होती है, दो द्रव्य में कहने की पद्धति को व्यवहार कहते हैं। अगर दो द्रव्य में एक दूसरे में करें तो क्या होगा कि इस विश्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो जिसमें करना चाहेगा या तो उसका नाश हो जाएगा या इसका हो जाएगा, तो एक द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए कर्ता कर्म की घटना इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। अब रही बात जानने की, तो जो पद्धति कर्ता कर्म की है वो की हुई जानने की है। जानने में क्या है कि ये जीव उसको जानता है जो इसके अंदर, क्योंकि जानने का काम जहाँ होता है वही जाना जाता है।
नहीं आ रहा समझ। जानने का काम कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि वहाँ हो रहा है? ज्ञेय के पास। तो जानने का काम जहाँ हो रहा है, तो जहाँ हो रहा है मैंने कहाँ हो रहा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा में। आत्मा में कहो, ज्ञान में कहो, ज्ञान में कहो, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है तो किसको जानेगा? कि जो यहाँ है उसको जानेगा। आया समझ में? ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी आखिर इसके स्वभाव में अन्य ज्ञेय झलकते हैं। तो झलकते हैं, तो वो झलकते हैं, उनको पर का जानना कहते हैं। उसका नाम व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान वहाँ गए ही नहीं। अगर ज्ञान किसी ज्ञेय के पास जाकर के जाने तो जो कर्ता कर्म में दोष आता था वैसे ही ज्ञान ज्ञेय में आएगा। यानी एक ज्ञान अगर किसी ज्ञेय को, घड़ी को जानने जाए, परिवार को जानने जाए, मकान को जानने जाए, तो ज्ञान उसमें हो जाएगा, उस रूप हो जाएगा, क्योंकि वो पदार्थ वहाँ है। ये भी ज्ञान में नहीं आते। ज्ञान आगे तो यही वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। माँ सिद्धांत वो विचारो शांति से। ये अगर जिन्हें भगवान के दर्शन करें तो वो वेदी में से अगर ये ज्ञान वहाँ चला जाए तो उनका केवल ज्ञान भ्रष्ट हो जाए। ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या आचरण है, ये वहाँ चला जाए। हाल तो वो प्रतिमा है, पर अगर ये प्रतिमा भी चला जाए तो प्रतिमा जड़ हो जाए। अब यदि वो आ जाए इसके दर्शन में तो वहाँ मूर्ति का अभाव हो जाए। ऐसा होता है क्या? कैसा हो ही नहीं सकता है। उच्छेद नहीं होता है, तो वो वहीं रखे रह जाएंगे, यहाँ रह जाएगा, वो जान लेगा। अभी जानने का नाम व्यवहार है। तो वो जानता कैसे? वो जानता ऐसे है कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का बना हुआ आत्मा है, तो निरंतर परिणमन करा करता है, आकृति बनाया करता है, इसका स्वभाव है। जानना इसका स्वभाव है। तो वो ज्ञेय जैसे जगत के अंदर है वैसे नहीं, ये तो इसकी मर्जी उन ज्ञेयों को बनाता है। यहाँ से हजारों ज्ञेय है, इतने सारे, यहाँ से ज्ञान जिसको जानना होगा उसको जानेगा, सबको थोड़ी जानेगा। तो ये किसको जाने, ये उसकी स्वतंत्रता की बात है। उसमें कोई कर्म का उदय ज्ञेय की कोई अपेक्षा नहीं, वो जाना करता है। जैसे इतने सारे अपन कहते हैं ना कि हमने तो देखा ही नहीं, भाई तेरे ज्ञान में उस समय उस जानने की योग्यता नहीं थी, वो ज्ञेय तो वहाँ पड़ा था, वो वहीं की ठीक पास में तू वहाँ देख रहा था, तो लोगों को लगेगा तू सबको देख रहा है, तो देखता है सबको। उसके ज्ञान में जिस ज्ञेय की आकृति बनना हो क्रमबद्ध में, वो नक्की है, वो उसकी तत्समय की योग्यता है, वो जाना करता है। तो वो क्या वहाँ थोड़ी जाता है, वो अंदर ही अंदर जाना करता है। अंदर ही अंदर ज्ञान रूप रहकर ज्ञान रूप की परिणमता हुआ अंदर ही ज्ञेयों को जाना करता है। किसको? जिसकी जो उसकी इच्छा हुआ आकृति बनाए और उसको जानता है। हमको ऐसा अज्ञानता से, आंखों से, इंद्रिय ज्ञान से ऐसा दिखता है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। हमको ऐसा दिखता है कि ज्ञेय का ज्ञान होता है, जबकि जिनवाणी कह रही है ज्ञान जो जिसका होता है वो उसी का होता है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से ही जानता है। अब ये दो सिद्धांत क्या है? अरे ये तो अनंत बना दे इसको। ज्ञान किसको जानता है? कि जिसका है उसको जानता है। ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है और ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता है। बोलना इसका नाम व्यवहार है। क्या? रोटी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, दिल्ली का ज्ञान, अमेरिका का ज्ञान, इंदौर का ज्ञान, ये सब व्यवहार है। ज्ञान किसी का नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान का होता है। ज्ञान को जाना तो क्या जाना उसके अंदर? ज्ञेय को तो जानते ही नहीं है। समझने का प्रयत्न करो। ज्ञान तो फिर से सुनना तो है ही नहीं, यही तो झगड़ा है। मन में इतनी शांति ही नहीं है कि सुने शांति से। अब भी हाल कहा कि ज्ञान एक स्थिर तालाब है, और स्थिर तालाब के अंदर ऊपर के सारे तारे सितारे दिख रहे हैं। अब देखो पानी के अंदर क्या है? बोलो क्या है? पानी। पानी। तो आपको वहाँ पे तारे नहीं दिखे? तारे नहीं दिखे? बोलो तारे दिखे कि पानी दिखा? अगर तारे दिखे तो निकाल के ले आओ, और अगर पानी नहीं दिखे तो पानी की स्वच्छता तुमको नहीं दिखती तो ज्ञान अंधा है।
क्योंकि सारी दुनिया देख रही है इसमें तारे, सारी ऊपर की सृष्टि की सुंदरता उसके अंदर दिख रही है। तारे हमें कहते हैं तो व्यवहार से कहते हैं निश्चय से। ये आपको वहाँ व्यवहार निश्चय कहाँ से लग गया? तारे हैं और परछाई है। ऐसा थोड़ी। अरे भाई वो दृष्टांत में क्यों सर्जरी कर रहे हैं? वो निश्चय व्यवहार तो भी आत्मा में लगाएंगे। दर्पण का उदाहरण देखो, दर्पण। वहाँ पे तारे भी दिख रहे हैं और तारे नहीं भी हैं और दिख भी रहे हैं, पर वहाँ पे तारे दिखने पर भी तारे नहीं है, पानी पानी है। वो जो तारे दिख रहे हैं वो पानी की स्वच्छता है, तारे की आकृति है पर वो पानी की स्वच्छता है। वो तो दृष्टांत है, उसमें जब देखो जब माथा दृष्टांत नहीं लगाएगा। दर्पण कहा जाएगा। अब निश्चय व्यवहार में इसमें लगाएंगे, रोज तो दे रहे, दर्पण में भी दे रहे हैं। दर्पण के अंदर वो झलक रहा है, वहाँ गया कहाँ? वहाँ आपका चेहरा आपके पास है कि दर्पण के अंदर है? हमारे पास। वो दर्पण में आपके चेहरे पे गंदगी दिख रही तो दर्पण को साफ करते हो कि यहाँ करते हो? मेरे तो इसका अर्थ है कि आप दर्पण देख ही नहीं रहे हो। क्या देख रहे हो? अपना चेहरा। तो आपका चेहरा आपके पास, वहाँ क्या को गए देखने? आपका चेहरा आपके पास है ना, तो दर्पण में क्या देखने गए? चेहरा तो इधर आपके पास है, तो वहाँ है ही नहीं। दृष्टांत में कितना पसीना आता है। वो दृष्टांत मेरे को समझाने के लिए, आचार्य को तो दृष्टांत खाली आत्मा समझाने के लिए देना है कि जिस तरीके से ये चूना दीवार के ऊपर तोता, ये सब कथन है। वो चूना सिर्फ चूने में ही फैलता है, दीवार को स्पर्श भी नहीं करता है। चूने की आकृति पहले डब्बे के अंदर ऐसी रखी हुई थी और अब वो आकृति ऐसी फैल गई, तो चूना चूने में ही रहा है। चूने ने दीवार को स्पर्श नहीं किया है। फिर भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये चूना सफेद है, ये कहेगा कि दीवार सफेद है। आया क्या समझ में? अब आचार्य ने सर्जरी करके बताया, बताओ दो है कि एक है? अगर तुमको एक ही दिखता तो एक का तुमने नाश कर दिया, अंधे हो तुम, दिखते ही नहीं तुमको। मैंने तुमको सफेद दीवार दिखी, सफेद चूना दिख ही नहीं रहा, जबकि वास्तव में तो सफेद चूना ही है वो। अब सिद्धांत के अंदर कि जिस तरीके से ये जो चूना है, ये चूना ही फैला सब जगह, अपने अंदर रह के फैला, ऐसा ये ज्ञान अपने अंदर से फैलता है, कि किसी गे से जाके चिपकता नहीं है। ये ज्ञान अपने अंदर ही जैसा चूना विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, वैसा ये ज्ञान जिस गे को जानता है उसके बाहर ही बाहर ऐसा ज्ञान फैलता है। उस गे से चिपकता नहीं है, उसमें एक में एक नहीं होता है, उससे लेता नहीं है। तो वो खाली ऐसा कैसे ही वो ज्ञान का ही आकार है, गे का नहीं, क्योंकि वहाँ दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। ये विचार अभी करा रहे हैं इसके अंदर। फिर से देखो जरा, देखना जरा, दृष्टांत को समझना अच्छी तरीके से। पेज नंबर 507 के बीच में है, देखो मिल गया सबको। उसी प्रकार यह दृष्टांत है। सुनो, इस जगत में चेतिता है यानी आत्मा है, आत्मा है यानी चेतने वाला है, चेतने वाला है यानी उसमें ज्ञान गुण है, वो जानने वाला है। अब वो कैसा है? आत्मा कैसा है कि ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य, मैंने उसके अंदर ज्ञान ठसाठस लबालब भरा है, और वो क्या करता है? वो निरंतर जानने रूप से परिणत करता है। कभी निकल जाएगा कि कभी नहीं निकलेगा, कोई दूसरा घुस जाएगा कि नहीं दूसरा नहीं घुसेगा। अब पुद्गल आदि का ये परद्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का, आत्मा का गे की परिभाषा ज्ञात होने योग्य है। यानी पुद्गल आदि परद्रव्य जो है तो ये आत्मा के ज्ञात होने योग्य ज्ञ है। चेतिता के यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा के, जो बाहर के पदार्थ पुद्गल आदि चेतिता, वो आत्मा के ज्ञात होने योग्य ज्ञ है। दो चीज की स्थापना हुई, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा चेतिता और पुद्गल आदि परद्रव्य पहले लिख दिया है। परद्रव्य वो ज्ञात होने योग्य ज्ञ, दो शब्द डाल दिए, ज्ञात होने। तो डाल दिया था। तो और क्या कह रहे हैं? नहीं तो सब तो होगा ना, व्यवहार हो गया। हाँ, तो व्यवहार वो ज्ञात होने योग्य का अर्थ ही व्यवहार है।
जरा पहले सुनो। ज़्यादा ज्ञान से जिनवाणी ज़्यादा समझ में नहीं आती। दो टप्पी बात है, जो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेता है ना, तो डॉक्टर को जाके ज्ञान देता है कि मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसे दवा लिखो। अरे डॉक्टरी करी उसने ही, वहाँ तो ऐसा चाहिए बिल्कुल गाँव का के साथ बुखार आ रहा है, उसने जो गोली दी वो जाके ले ले बस, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं बताया उसको। ऐसा दो टप्पा आचार कह रहे ज्ञान हो गए, दो चीज़ है उसमें गे से तेरा कोई वास्ता नहीं, ज्ञान में समा जा तो भगवान बन जाएगा। अब ज़्यादा दिमाग लगाए निश्चय व्यवहार द्रव्य स्वद्रव्य लगाया जाए निमित्त रूपादान, तो बैठा रहे तू पढ़ता रहे। मूल बात रह जाएगी। अब यही तो कर रहा है आगे से। अब आचार्य कितनी सरल, केजी का स्टूडेंट समझ जाएगा। देखो ये यानी पद ज्ञात होने। अब आचार्य गायक यानी जानने वाला, एक शब्द ब्रैकेट में लिखा है चेतिता यानी ज्ञान, जानने वाला ज्ञान। अब ये गे जो पुद्गल आदि परद्रव्य उसका है कि नहीं है, यह अच्छा कितना बड़े प्रश्न कर रहे हैं। केजी का बच्चा समझ में आया। देखो तेरे पास दो चीजें बताई तेरे को, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। अब सीधी एक बात कर रहे हैं कि जिसको तूने जाना है वो तेरा है कि नहीं। अब इसमें कौन सी कठिन है। कितने आचार्य सरल करते तो अपन कठिनाई में क्यों घुसना कि निश्चय से न व्यवहार से न निमित्त से न उपादान, कुछ ज्यादा दिमाग में लगा सकते। आचार्य समझा रहा उसी एंगल से समझो। देखो ये जो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं ये उसका है कि नहीं। अब इस प्रकार यहाँ उन दोनों के तात्विक संबंध, तात्विक यानी निश्चय, तात्विक माने वास्तविक, तात्विक माने तीनों काल रहने वाला संबंध, इसका विचार करवा रहे आचार्य। व्यवहारिक संबंध का नहीं करा रहे। व्यवहार से तो बहुत सारी बात है। पड़ोसी के लड़के को भी भाई कहते हैं, इसमें क्या है। मित्र गया हो कहीं तो कहता है हाँ मेरा भाई है, तो भाई है क्या। तो तात्विक संबंध क्या नहीं है। देखो तात्विक संबंध का विचार करते हैं। व्यवहारिक संबंध को तो सभी जानता है, उसको क्या करा है। तात्विक सुनो, यदि आचार्य यदि कह रहे मैंने हम एक सिद्धांत एक प्रश्न और करेंगे अभी। यदि चेतिता यानी ज्ञान का ये जिस पदार्थ को जाना हो, पुद्गल को जाना ना इसमें, जिस पदार्थ को जाना हो, जिस पदार्थ को, पत्नी को, बच्चे को, मकान को, घर को, भगवान को, सब ले लो इसमें, सारी दुनिया के ज्ञान के अलावा सारे ज्ञेय। अब यदि उनको जाना हो, यदि चेतिता ने ज्ञान ने यदि चेतिता पुद्गल का यानी जिसको जाना हो तो क्या होएगा, इसका पहले विचार करते हैं। विचार करते हैं कि जिसका जो होता है वो वही होता है। तो आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध विद्यमान होने से यानी जीव ज्ञान आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान सो आत्मा ये जिंदा है ना। अब यदि ये जिसको जाना तो ये उसका यदि पुद्गल का हो यानी ज्ञान ने जिसको जाना उसका हो जाए तो चेतिता वो पुद्गल भी हो जाएगा। यानी जिसने इसको जाना है ये वही हो जाएगा, इसने जिसको जाना है। अगर अन्य चेतन को जाना है तो ये चेतन हो जाएगा, ये जड़ को जाना तो जड़ हो जाएगा। तो ये वस्तु की स्थिति पता नहीं कैसा हुआ तो ही नहीं होएगा भी नहीं अनंत काल, ये नहीं होएगा, ये वस्तु स्वरूप है। अब अपने मिलान करो कि ये जिसको जानता है, ज्ञान के दो की स्थापना करो। तो नंबर एक ज्ञान कहाँ से हुआ कि ज्ञेय से हुआ, वस्तु स्वरूप से उल्टा हो गया ना। और फिर क्या हुआ कि जिसको जाना वो मेरे ही हो गया। अब ऐसा मान लिया। अब यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यानी जिसको जाना वो अपना बन जाए तो क्या होगा कि चेतिता पुद्गल स्वरूप हो जाएगा, वो पुद्गल आदि से भिन्न द्रव्य नहीं होगा। ऐसा होने पर क्या होगा कि चेतिता का उच्छेद हो जाएगा, माने ज्ञान की सत्ता का नाश हो जाएगा। तो सत्ता का नाश हो ही गया। इसके ज्ञान में सब ज्ञेयों का तो परिचय है, पर ज्ञान आत्मा है कि नहीं, नहीं है, तो उच्छेद हो गया ना इसका। आपको समझ में नहीं आ सकती। अरे वस्तु स्वरूप में नहीं हुआ पर मान्यता में हो गया ना। वस्तु स्वरूप में तो हो ही नहीं सकता है। यही तो बात कह रहे हैं बार बार, समझने का पैटर्न ही नहीं समझ रहा है।
हाँ नहीं हुआ है ना भाई। इसने खाली गे है, इससे पूछा आत्मा, मैंने देखा ही नहीं कभी, कहाँ आत्मा, किस चिड़िया का नाम है? तो इसके ज्ञान में अपने आत्मा का निषेध हो गया ना। तो एक द्रव्य का नाश कर दिया इसने, माने इसके लिए गे ही गे है, और जो जानने वाला वो गया। तो वस्तु में थोड़ी होएगा, वस्तु में तो ये जिंदा है अपने अस्तित्व गुण से, पर इसकी मान्यता में मेरा अभाव हो गया। ये सबको जानता है, मगर आत्मा के बारे में क्या जानता है? आत्मा के बारे में भी शास्त्र से पढ़ लेगा, मगर मैं आत्मा में से नहीं जानता, मैं ज्ञान में हूं वैसा नहीं जानता। क्या गजब की बात है। इस वस्तु स्वरूप में इसको सुरक्षित रखा, नहीं तो कभी का मरा जाता है। क्योंकि ज्ञान यदि ज्ञेय का हो जाता तो पुद्गलों को देख के पुद्गल हो जाता, नरक में जाता तो नष्ट हो जाता, निगोद में जाता तो नष्ट हो जाता, रोटी बनाता तो नष्ट हो जाता। इस वस्तु स्वरूप ने इसको सुरक्षित रखा है कि वो घुस ही नहीं पाया। आत्मा के अंदर अस्तित्व नास्तित्व दो गुण है। अस्तित्व गुण के कारण ये बाहर नहीं जा पाया, और नास्तित्व के अंदर कारण कोई पदार्थ इसमें नहीं घुस पाया। ये प्रकृति की तरफ से दो बॉडीगार्ड ऑलरेडी दिए हुए हैं। वस्तु स्वरूप में इसके उन्नत ज्ञान की नहीं चलती है। इसने मरने का प्रयत्न करा तो भी नहीं मर पाया, और दूसरे ने इसको मारने का प्रयत्न करा तो भी नहीं घुस पाया हुआ, क्योंकि वस्तु में इसी व्यवस्था है। बड़ी बड़ी वस्तु में तो ये क्या कर लेगा? दो टप्पी बात है कि ज्ञान गे को जानते समय कभी भी गे रूप नहीं होता है। ज्ञान गे को जानते समय भी ज्ञान रूप ही रहता है। यदि ज्ञान गे को जानते समय गे में चला जाए तो इस आत्मा का नाश हो जाएगा। अब इसमें क्या कठिन है? फिर ये ज्ञान गे को जानता तो है, यहाँ उसका नाम व्यवहार है। क्यों व्यवहार किस लिए कहा? कि वो उसको जानता नहीं है और जानता ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार क्या है? क्योंकि ज्ञान वहां गया ही नहीं, फिर भी उसको कह रहे हैं कि भी ज्ञान के अंदर इसमें ऐसी यहाँ इस पदार्थ की सत्ता जगत में है, नहीं तो अन्यमति हावी हो जाएगा कि इनका जो धर्म है वो तो अंधा बनाता जीव को, कि जीव पर को जानता ही नहीं, कि जानता है पर तुम जैसा कहते हो वैसा नहीं जानता है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों की जानने की पद्धति एक ही है। मिथ्या ज्ञान तो समझता नहीं है, पद्धति तो ऐसी है कि सम्यक ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान होने पर ज्ञान की दिशा स्वतरफ है, माने वो ज्ञान आत्मा को विषय बना रहा है। आत्मा को विषय बनाने पर वो आत्मा को देखता है तो ज्ञेय की तरफ देखना नहीं पड़ता है। ज्ञेय की सत्ता की आकृति यहाँ दिखती है उसको। मिथ्या दृष्टि तो उधर देख के ज्ञेय का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान वो ज्ञेय की तरफ निगाह है ही नहीं उनकी, और लोकालोक झलकता है। वो देखते यहाँ है और दिखता उधर का है, दिखता है वो आता नहीं है इधर, इसलिए उनको ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। लोकालोक की तरफ देखना पड़े तो ज्ञान को तो ज्ञेय से ज्ञान हो गया, नकलची हो गया। वो तो नकलची होने के लिए केवल ज्ञान की पूजा कौन करेगा? आश्चर्य तो इस बात का है कि लोकालोक की तरफ देखते नहीं और दिखता है। अगर देख के देखे तो फिर केवल कौन कहेगा उसको? कैसे अपूर्व बात है। अरे आत्मा का चमत्कार, ज्ञेयों से कुछ भीख मांगना पड़े इसको, ज्ञेयों के पास जाना पड़े इसको। अरे तो आत्मा को देखता, 3 लोग दिखता है उसको। मिथ्या ज्ञान में भी यहाँ घर पे से ही वापरता है। संजीव जी को समझ में आ रहा है? अमिताभ का कभी मूड खराब होता है कि नहीं? तो उधर से दिखता है कि इधर दिखता है? आप बताओ। क्योंकि रोज जैसा वैसा वैसे ही है, जैसे वैसे कपड़े पहने वैसे के वैसे खाना पीना सब। आप कहाँ देख लेते हो? आप
तो इधर देखा कि उधर देखा, किसी अलग की बात। कितना बड़ा भ्रम है कि आंख से दिखता है, अरे रात को सपने कौन देख रहा है? आंखें तो बंद है। अच्छा, पेट के अंदर भूख लग रही है, ये कैसे दिखता है? अभी डॉक्टर के पास गया, सर मेरा पेट बहुत दुख रहा। तो वो कहता बताओ कैसे दुख रहा? ये दुख रहा कि ये तो पेट है, इसमें दर्द बताओ क्या है? बताओ दर्द। तो प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टर ने पूछा पेट बता, दर्द बता। ये कहता ये देखो, ये तो पेट बता रहा है, हमको पेट थोड़े, हमको दर्द बता क्या है? अब प्रश्न है कि इसने कौन से ज्ञान से जाना? तो वो कहता ठहरो मशीनें देखते। मशीन कहते कोई दर्द नहीं। अरे तो फेंक दो उस मशीन को, तुम्हारी 1 करोड़ की नहीं 10 करोड़ की होगी, मेरे को दिख रहा है दर्द। अब तो तू बताए ना कि वो उसी को ज्ञान से कहते। इसके लिए कोई मशीन की जरूरत है? जगत केवल ज्ञान के स्वरूप को जानता नहीं है। अरे गे की तरफ देख के लोकालोक का थोड़ी ज्ञान होता है। आत्मा को देखते लोकालोक दिखा लो, देख वो भी दिखता ही है, उनको इंटरेस्ट थोड़ी है। वो तो उस चैतन्य शुद्ध ज्ञान को देखते हैं, वो उसी में मगन रहते हैं। उसको देखने से थकते ही नहीं है, इतने वैभव को देखते हैं। और उस वैभव को देखते क्या है? अपना अनादिकाल का प्रयोजन बाहर के पदार्थों को देखना था ही नहीं। सुख को भोगना था तो अनंत सुख को भोगते, सुख को भोगते, ये हाईलाइट है। वो दिख जाता, उसको क्या करें? वहां अनादि से जीव दुखी था ना, तब सुख को भोगने लगा। तो वो सुख को भोगे कि गेहूं को देखे? अरे क्या एक बात केवल यहाँ शाही दान लाभ भोग वीर नौ केवल लब्धि प्रकट हुई है। और हम परमात्मा करते क्या? नौ केवल लब्धि का भोग करते हैं। कला सीखना पड़ेगा। ऐसा अगर ये नहीं सीखेगा तो ज्ञान के ऊपर सरेंडर काहे को होगा? उच्छेद हो जाना चाहिए, किंतु उच्छेद तो होता नहीं होता। आप देख लो अपनी आंख से, नाश कहाँ हुआ? क्योंकि कारण देते हैं अमृतचरणाचार फालतू आदेश नहीं थोपते, क्योंकि यानी कारण से एक द्रव्य का अन्य द्रव्य से संकरण होने का तो हमने पहले ही निषेध कर दिया 103 गाथा में। इसलिए इतने सारे तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जज में फैसला करा, क्या ऐसा सिद्ध हुआ? ये फैसला क्या हुआ? 2 तर्क दिए ना ज्ञान ज्ञेय का, चेतिता उद्गल का नहीं है, एक पॉइंट हुआ। अभी आचार्य थके नहीं है, खास बात तो बताएंगे। अब आगे और विचार करते हैं, क्या करते हैं? अभी दूसरा प्रश्न, यदि चेतिता पुद्गल का नहीं है, आपने कह दिया कि भाई ये ज्ञान पुद्गल का तो नहीं है, तो चेतिता किसका है? कि चेतिता का ही चेतिता है। तो फिर हमको झगड़ा पड़ गया कि आपने 2 चेतिता कैसे डाल दिया? देखो, चेतिता का ही चेतिता है, यानी ये एक चेतिता, तो ये दूसरी पता हुआ जिसकी ये चेतिता है। जब ये चेतिता का चेतिता है तो एक है कि 2 है? अब ये 2 शब्द डाल दिए तो 2 होना चाहिए, तो फिर दूसरे बताओ। पहले पॉइंट के अंदर असद्भुत व्यवहार का निषेध किया है। अब ये सद्भुत व्यवहार का है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान को जानता है। ये कहा ज्ञान ज्ञान को जानता है, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इस ज्ञान को जानता है? ऐसा कौन? 2 आपने बोले पर को तो नहीं जानता, फिर क्या करता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है। और तो 2 ज्ञान कौन से हो गए? ये एक ज्ञान को जानेगा तो एक ज्ञान तो बताओ कौन सा है? एक तो जानने वाला हो गया कि नहीं, ये उसी के 2 भेद है। देखो, इस चेतिता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा चेतिता है जिसकी कि ये चेतिता है? इस चेतिता से भिन्न, अब आचार्य जवाब देते हैं, इस चेतिता से यानी इस ज्ञान से भिन्न अन्य कोई ज्ञान नहीं है, किंतु ये एक ही पदार्थ के 2 अंश है।
स्व स्वामी, एक स्व है एक स्वामी है, यानी अपनी भाषा में समझने के लिए एक पर्याय है और एक द्रव्य है। और वो पर्याय के अंदर भी जो उसके ज्ञेय की आकृति बनाई, तो ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान की पर्याय में झलकते हैं, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है। ऐसे दो भेद सिर्फ कथन के हैं, ये अंतिम व्यवहार है। अब ये क्या है, यहाँ स्व स्वामी रूप अंशों के, अब आचार्य खुद ही उससे सिखे रहा है कि दो भेद से क्या साध्य है। हाँ, कोई साध्य नहीं है, क्योंकि वहां दो चीज है ही नहीं, तो साध्य क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी साध्य नहीं है। फिर क्या है, एक ही बात है कि जानने वाला जानने वाला ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। छठी बात, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। अब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, इसमें भी निर्विकल्प होने में आत्मा तो भी कहने की फुर्सत नहीं, फिर भेद पड़ जाएगा। आत्मा है, ज्ञायक है, बस किसी का नहीं, ज्ञायक ज्ञायक ही है, मैंने उसके अंदर दो चीजें नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? पर्याय सिद्ध करा, क्या करना चाहिए? वो चेतना बताइए तो मतलब क्या बताना? निर्विकल्प करा गया कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, यानी ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें भेद खड़ा हुआ और इसमें विकल्प हुआ। यह विकल्प भी जब तक है तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो वह एक ही चीज, एक ही है, उसका भोग करो बस। ये बोलना है कि भेद है, ये विकल्प है। समझ में आया? देखो जरा, अंतिम पॉइंट है, जीव को अंदर ये बात समझने के बाद, ये समझने के बाद जब ये ज्ञान से ज्ञान की प्रतीति हो जाएगी, और एक बार प्रथम इसको अपना शुद्धात्मा का दर्शन होगा। इसका नाम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन है। इसका नाम अंदर में निर्विकल्पता के काल में ज्ञायक देव इसके ज्ञान में प्रकट होता है। इसके ज्ञान में अपने आत्मा की प्रसिद्धि आ जाती है कि इसके ज्ञान में अपना शुद्ध आत्मा निज आत्मा के दर्शन होते हैं। तो ऐसे कैसी परमात्मा है, तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और ये आत्म दर्शन दोनों एक काल में होते हैं। क्योंकि जो ज्ञायक है, ज्ञान का बना हुआ है, अरूपी अमूर्तिक ज्ञान ज्ञान का गोला, ऐसी सब सिद्ध भगवान है। तो इस ज्ञायक के दर्शन, ज्ञायक है मैंने जानने वाला है, इसमें कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं। गुण गुणी के आत्मा की कितने गुण है ये भी भेद नहीं, मैं ज्ञायक हूँ ये भी भेद नहीं, एकदम निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का दाता। अपने शुद्धात्मा के दर्शन जब हुए तो एक नहीं अनंतों सिद्धों के दर्शन हो गए उसको। क्योंकि सारे जितने सिद्ध भगवान हैं वो सब ऐसे ही है। कितनों के दर्शन हुए, ये सिद्ध की माला फेरते फेरते मर जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ अनंतों सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। अरे आगे क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन से सिद्ध क्षेत्र जाना है? अब बनते यहाँ से जाएगा वहां पे। हो गई बात, पूरी हो गई। अरे बहुत कहना, अभी खास बात तब क्यों हुआ? ऐसा होने पर अगर ये आत्मा की दर्शन में लीन हो जाए तब तो यही परमात्मा बन जाए। तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर राग उत्पन्न होता है। इसकी दशा ही ऐसी है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव ठहर नहीं पाता। पहली बार तो गया अंदर, पहली बार तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद आया। अब वो उसी में, अब उसको ये तो पता लग गया, ज्ञायक देव के दर्शन तो हो गए, इन्हें सम्यक दर्शन तो हो गया, इन्हें श्रद्धा तो हो गई कि ये है परमात्मा, ये देव। ऐसी खाली श्रद्धा हुई है और ज्ञान ने अपने शुद्ध आत्मा को जान लिया, इसने भी दर्शन कर लिया। और ये ज्ञान निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगता टिक नहीं पा रहा, उसमें पुरुषार्थ नहीं है उसका इतना, फिर बाहर आता है। तो बाहर आने पर श्रद्धा का विषय तो पूरा हो गया। वो सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं वो कभी ये करने लगा, वो भी आत्मा को अपना मानते हैं, ये भी मानता है। अब ज्ञान जो है उसका विषय जगत के दूसरे पदार्थ भी बनते हैं। आत्मा तो बन ही चुका है, ये निश्चय प्रकट हुआ है। आत्मा तो ज्ञान का विषय बन चुका है। अब आत्मा में जानने के स्वभाव वाला अपने को जान लिया। अब ये राग उत्पन्न हुआ, ये राग उत्पन्न हुआ ना, तो ज्ञान क्या कर रहा है कि ज्ञान जानने वाला, अब ये जो राग उत्पन्न हुआ है, इस राग से भेद पड़ गया उसको कि अब अभी तक उसका स्वर ये था मिथ्या दर्शन ज्ञान में, क्या था
कि मैं राग का करता हूँ। अब स्वर बदल गया कि मैं तो ज्ञायक हूँ और ज्ञान का करता हूँ। समझ में आया? राग का कर्ता मिथ्या दर्शन है। अपने आप को राग का कर्ता मानना ये मिथ्या दर्शन है। ये अब गया हो कब? जब उसने जाना कि मैं गायब हूँ, तो अब निरंतर अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है, राग उत्पन्न होता हुआ नहीं दिख रहा है। राग अपने कोटे से बाहर दिख रहा है, हो तो रहा ही है। अगर राग उत्पन्न नहीं हो तो परमात्मा यही बन जाए। तो राग भी उत्पन्न होता हुआ दिखता है। तो अब वो राग का ज्ञान होता है। तो राग का ज्ञान होता है तो राग को जानना ये असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि राग बाहर जानने में आ रहा है और वो राग संबंधी अपना ज्ञान जानने में आ रहा है। ये निश्चय है, ये सद्बुद्ध, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? राग को जानना ये व्यवहार है, राग का करना ये मिथ्या दर्शन है, और आत्मा को जानना ये निश्चय है। यहाँ जन्म होता है उसका। और कब सुनेगा ये जी बात? ये जो राग की कर्ता बुद्धि तो प्रकट मिथ्यात्व को पुष्ट करती है, क्योंकि जीव राग का करता है ही नहीं, बनता है, यही तो मिथ्या दर्शन है। इसलिए वो प्रश्न भी ऐसे ही करेगा, मैं कैसा राग करूं, मैं कैसा परिणाम करूं, खड़े होके करूं कि बैठ के करूं, खड़े होके करूं, ये भी मिथ्या दर्शन है। बैठ के करे क्योंकि तू शरीर से पूछ रहा है, कैसा राग करूं, कैसा परिणाम करूं, वो तेरा है ही नहीं। क्या करे? तू तो परिणाम ला ही नहीं सकता है। जो करेगा नाटक करेगा, व्यवस्थित काम करेगा कि नाटक करेगा? आज तक समझ में नहीं आया। राग म्हणजे इच्छा। राग 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 सुनते सुनते माझा खराब हो गया, इच्छा उत्पन्न होती है, दैट्स ऑल। अब इच्छा उत्पन्न होती है क्योंकि जब तक परिपूर्ण आनंद को भोग रहा था तो कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं रही थी। अब वो परिपूर्ण आनंद का भोगना स्टॉप हुआ तो अब इसकी इच्छा का तो पार ही नहीं है। पर पहले तो वो ज्ञान उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा करता था, अब इच्छा का दुश्मन हो गया कि ये तो मेरा खून पीने के लिए पैदा होती है, ये हमेशा दूसरों से कनेक्शन जोड़ने के लिए पैदा होती है, ये इच्छा तो मेरे में कमी पक्को बताती है, ये इच्छा का विषय हमेशा परद्रव्य होता है, जबकि मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी पदार्थ। इसका नाम भेद ज्ञान। अब ये कोई बाहर से कोई सीख नहीं उग जाते उसके, ये उसका अंदर का चिंतन सब बदल जाता है उसका। खाता पीता जाता सब जगह दिखता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। और भूले हुए आत्मा के पास अनादि काल से भूला था, उसमें एक बार विश्राम पा लिया, अब कहाँ जाएगा भटकने को? अरे कैसी कोई अद्भुत बात है, किस घड़ी में आ गई है। ज्ञानियों का चिंतन ही किसकी कल्पना के बाहर है। ये क्या समझा, कौन सा राग करूं? जिनवाणी केरी राग का करता मिथ्या दर्शन है, कौन सा पुण्य का पाप का? अरे राग मात्र का करता बुद्धि क्योंकि करना जीव का स्वभाव ही नहीं है। सारी दुनिया से कहीं मेष नहीं खाएगी, दुनिया में तो करो करो करो, धर्म के नाम पे करो। अब इसकी करता बुद्धि भगवान तोड़वा रहे हैं और ये भगवान से कहता है शांति धारा कर रहा हूं, मेरे दुख दूर करो। तेरी भी करता बना दिया। अरे इसको पता है कि जिन्हें भगवान के स्वरूप की विपरीतता बनाने का फल कितना लगेगा, कितने काल निगोद में जाएगा, क्योंकि वो निगोद से जाने का रास्ता बंद करवा रहे थे। और ये जो उनसे सीखा उल्टा, ये उनके स्वरूप को बिगाड़ दिया। अगर ये विधि है कि भगवान किसी के करता है तो अनुमति देव को इसमें अंतर क्या हुआ है? और वो तो कहना तेरा ही स्वभाव करता है, क्योंकि इस विश्व के अंदर कुछ करने नाम की घटना है ही नहीं। 6 द्रव्य है और सब परिपूर्ण है, अपने अपने पर्याय अपना अपना द्रव्य कर रहा है, जगह कहाँ है किसी को कुछ करने की? कर्ता संबंधी बात तो जैन दर्शन में है ही नहीं। चेतन की क्या चेतन की? अरे क्या अलौकिक बात है। इसको सुन के इसको लगे कि आज मेरा भाग्य खुल गया तो धन्य है, वहाँ धन मिल जाए, घूमने को मिल जाए तो कहता धन्य हो गया। जगत में धन किसको देखेगा? जो फॉरेन चला गया, जो मुसलमानों को देख के आया,
वाह रे वाह, जिनवाणी बार बार आत्मा में जाने का उपदेश दे रही है, बार बार योजना मार होने की बना रहा है। क्या बुद्धि खराब हुई इसकी। अनंत काल ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। आत्मा में जाना तो बहुत दूर की बात है, जाने की विधि बताने वाला भी कोई नहीं दुनिया में। और जाने से इसको क्या फायदा है, इसको तो कल्पना ही नहीं है अभी। खलास जन्म मरण, आज के बाद ये जन्मेगा मरेगा नहीं। ये तो मुक्त स्वरूप अपने को अनुभव करता है। ये तो हर क्षण सिद्धों से बातें करता है, ये कोई मूर्खों से बातें करे क्या? जगत है कि अरे यार टाइम हो गया, राकेश जी क्या बोलता हो रही है।